Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, today I am going to explain a poem from CBSE Grade 6 Honeysuckle, The Wonderful Words, written by Mary O'Neill. I shall be explaining the entire poem in English as well as in Hindi language and discuss the question and answers at the end. Before we start, one small request as I always ask you is if you like my videos, please don't forget to hit the like button, and if you are new to my channel, quickly subscribe it now and do share my videos with your friends. So let's start. Now very beautiful thing is said over here. Imagine a world without language. यानी एक ऐसी दुनिया आप सोचो जहाँ पर भाषा ही ना हो, यानी आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, वो आप व्यक्त ही नहीं कर पा रहे हो. सोचो अगर आप ऐसी दुनिया में आ जाओगे तो क्या होगा. अगर हम किसी जू में जाते हैं तो हम जानवरों को देखते हैं तरह तरह की आवाज़ें निकालते हुए. क्या हम उनकी बातें समझ पाते हैं? नहीं. हम उनकी बातें इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम उनकी भाषा नहीं जानते. मिलियंस ऑफ पीपल, क्रोर्स ऑफ पीपल आर देयर ऑन द अर्थ. इस धरती पर करोड़ों प्राणी रहते हैं, करोड़ों ह्यूमंस भी रहते हैं क्वांटिटी में, लेकिन हर एक इंसान कोई ना कोई भाषा बोलता है. ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी भाषाएं आती हो, लेकिन हमें जो भी भाषा आती है उस भाषा में हमें हमारे शब्दों को व्यक्त करना आना चाहिए. हम जो कहना चाहते हैं वो हमें बताना आना चाहिए. तो अगर हम इमेजिन करके सोचते हैं कि अगर हमें बोलना ही नहीं आता है तो सोचो वो दुनिया कैसी होगी. सो इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज. ऑल ह्यूमन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज. सभी इंसानों की जितनी भी प्रजाति है एटलीस्ट कोई ना कोई एक भाषा तो ज़रूर कहता ही है, बोलता ही है. कोई मारवाड़ी कहते हैं, कोई मराठी है, कोई पंजाबी, बंगाली, गुजराती, कोई दुनिया भर की भाषाएं हैं. ये तो मैं इंडिया की बात कर रही हूँ. इंडिया से बाहर भी है. देयर आर इंग्लिश है, स्पेन है, जर्मन है, फ्रेंच है, वगैरह वगैरह. मैनी मैनी लैंग्वेजेस आर देयर. द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स. और हम जो कहते हैं वो हमारी सोच होती है. हम जो सोचते हैं ना वही शब्द बनकर हमारे मुंह से निकलते हैं. तो चलिए हम पढ़ते हैं. Never let a thought shrivel and die for want of a way to say it. For English is a wonderful game and all of you can play it. तो चलिए पहले हम ये 4 लाइन्स का मीनिंग समझेंगे. Never let a thought shrivel and die. Shrivel means to dry, मुरझा जाना, सूख जाना, and die means मर जाना. तो मुरझा जाना, सूख जाना मरने के समान ही होता है. सो नेवर लेट अ थॉट यानी हमारी सोच, हम जो सोचते हैं उसे मरने ना दे. फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट. सिर्फ इसलिए हम उसे मुरझाने दे सकते हैं कि हमें पता नहीं हमें क्या कहना है या कैसे कहना है ना, किस तरीके से कहना है. फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट यानी हमें शब्द नहीं मिल रहे हैं उसे कहने के लिए, तो सिर्फ इसीलिए क्या हम हमारी सोच को मरने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट. क्योंकि ये पोइटेस जो है मैरी ओनील, ये कहती है कि इंग्लिश एक इतना वंडरफुल लैंग्वेज है जो आप आसानी से सीख सकते हो. आप इंग्लिश के साथ में गेम खेल सकते हो, वंडरफुल वर्ड्स गेम. जैसे हम इंग्लिश में करते ही हैं, हमारे कई वर्ड जो है दे कन्वे मोर देन वन मीनिंग. जैसे हमारे होमोग्राफ्स होते हैं, होमोफोन्स होते हैं. हम एक वर्ड का 2 से अधिक मीनिंग होता है डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से सेंटेंस में यूज़ किया गया है. यानी जो मैसेज दे रहा है वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है अपने लिसनर्स तक. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. तो इंग्लिश इज़ अ वेरी वंडरफुल गेम. बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है, बहुत ही गेम से भरी हुई लैंग्वेज है जहाँ पर आप वर्ड्स को एज अ गेम यूज़ कर सकते हो. एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो अपनी बात समझाने के लिए. सो ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट यानी कि हम एक गेम की तरह इंग्लिश को सीख सकते हैं और बोल सकते हैं. तो हमारे थॉट्स को मरने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इंग्लिश इतनी अच्छी लैंग्वेज है, उसमें हम हमारे सारे थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं. ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड. अब ये 2 लाइन में बताती हूँ. आप जो कर सकते हो कि डू मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड, कि आपके दिमाग में जो भी सुंदर सुंदर विचार आ रहे हैं,
जो भी अच्छे विचार आ रहे हैं, इन सभी विचारों को पिरोने के लिए कुछ शब्द, लोगों तक व्यक्त करने के लिए कुछ शब्द आप सोचो, ढूंढो अपने दिमाग से और उन शब्दों को कहो। जो आप सोच रहे हो बिल्कुल वही वो शब्द जो है आपके व्यक्त करने चाहिए। जैसे मैं अगर अच्छा सोच रही हूँ तो मेरे शब्द अच्छे होने चाहिए, तो मैं अगर बुरा सोच रही हूँ तो मेरे शब्द भी बुरे होंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स हम क्या सोचते हैं और उसी अनुसार हमारे शब्द भी हमारे मुंह से निकलते हैं। तो ऑल दैट यू डू इज टू मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड, यानी कि हम अपनी सोच को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्दों का हमें चयन करना चाहिए, सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, ताकि हमने जो भी उपयुक्त शब्दों का चयन किया है उन शब्दों से हमारी बात एकदम साफ साफ समझ में आ जाए, हम क्या कहना चाहते हैं। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, यानी हम जो भी कहना चाहते हैं वो सामने वाले को एकदम साफ साफ समझ में आ जाए। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, बहुत ही प्यारी लाइन है ये। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, ग्रूम्ड मतलब क्या होता है? तैयार करना किसी चीज को, किसी इंसान को तैयार करना किसी चीज को फेस करने के लिए, सामना करने के लिए। तो हम जो सोचते हैं वो हम शब्दों के रूप में सामने वाले को कह देते हैं। तो हमें इतने अच्छे शब्दों का चयन करना चाहिए हम जो भी सोच रहे हैं वो कहने के लिए, कि वो एकदम सुंदर लगे, आकर्षित लगे, यानी उन्हें सुनकर लोगों को अच्छा लगे। सो एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, यानी हमारे शब्द बहुत ही सुंदर तरीके से पिरोए हुए होने चाहिए एक वाक्य में जिसका मतलब हो, मीनिंगफुल सेंटेंस जो हम बोल सकते हैं। फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड, क्योंकि ये सोच में इतनी अच्छी अच्छी बातें छुपी हुई है हमारे दिमागों में कि बहुत सारी अच्छी बातें अभी तक कही नहीं गई हैं, जो हो सकता है अभी कही जाए। अब इन अच्छी बातों में क्या क्या हो सकता है? इन अच्छी बातों में जो महान व्यक्ति होते हैं, जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ कहा है। हम कई बार देखते हैं थॉट ऑफ द डे, थॉट फॉर द डे, स्कूल्स के बाहर बोर्ड पे लगाया जाता है, स्कूल्स क्लासरूम्स के अंदर बोर्ड पे लिखा जाता है। इवन कई कई जगहों पर तो ये थॉट ऑफ द डे का एक पोस्टर टाइप बनाकर भी लगाया जाता है, ताकि लोग वो रीड करें, अरे ये किसने लिखा है, किसने कहा है। जिसने भी कहा है उसने ये सोचा होगा, ये अच्छी बात सोची होगी, है ना। तो हमारे दिमाग में जो हमने काफ़ी अच्छी बातें सोची हैं और इससे भी कई सारी अच्छी बातें और आने वाली है, आने को बाकी है, हैव नेवर येट बीन सेड, मतलब और कई सारी ऐसी अच्छी बातें हैं जो आज तक कही नहीं गई हैं, लेकिन आप तैयार रहिए, फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स वो आने ही वाले हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड स्टेंजा की तरफ। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। वर्ड्स जो है, शब्द जो है, हमारे सोच के लिए आप समझो एक खाना है या गहना है या कपड़े हैं उसे ढकने के लिए। मतलब हमारा जो सोच है, हम शब्द जो हम निकालते हैं हमारी सोच के लिए, वो शब्द हमारे सोच के लिए खाना है या हमारे सोच के लिए वो कपड़े हैं। अगर हम जो सोच रहे हैं वो हमारे दिमाग में ही है तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा हम क्या सोच रहे हैं? जब हम शब्दों से उन सोच को बाहर निकालेंगे तभी तो सामने वाले को पता चलेगा कि हम क्या सोच रहे हैं। तो वो शब्द जो है हमारी सोच के कपड़े हैं, हमारी सोच को ढकते हैं, वो शब्दों में वो हमारी सोच व्यक्त होती है। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग, यानी जो शरीर है, शब्द जो शरीर रूपी शब्द दिखाई दे रहा है वो हमारी सोच के लिए बाहरी रूप दिया गया है। एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, और आज हर कोई जो है अच्छी बातें सुनना चाहता है। ऑफ कोर्स कोई भी बुरी बातें नहीं सुनना चाहता है, हर कोई जो है अच्छी बातें सुनना चाहता है। फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, ताज़ी बातें, मतलब बासी बातें ना हो जिसमें ऑलरेडी कुछ किसी ने कहा हो वही बात हम दोहराए, वैसी नहीं। अच्छी बातें, फ्रेश ताज़ी बातें, जो जैसे किसी ने अचानक में ही कुछ कह दिया और वो एक कहावत बन गई, बिल्कुल उसी तरीके से। और बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर सुंदर बातें, जैसे कई पोएट्स होते हैं, लेख लिखने वाले होते हैं, उनके मन में सुंदर विचार हमेशा आते रहते हैं, बनते रहते हैं और वो लिखते रहते हैं ये काम। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज। तो बहुत ही सुंदर तरीके से ये लिखा है यहाँ पे पोएट ने, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट
फ्रॉम इट्स प्रिजन, यानी थॉट जो है वो प्रिजन में है, और प्रिजन क्या है? हमारा मन, यानी हमारा मन जो है वो उसने कैद कर रखा है हमारी सोच को, और इस सोच को कौन मुक्ति दिला सकता है? हमारे शब्द, जो हम कहते हैं वो शब्द, और ये शब्द ही हमारे सोच को मुक्ति दिला सकते हैं हमारे मन से। बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे कहा गया है। तो मन की तुलना कवि एक जेल से करता है जो हमारी सोच को रोक कर रखता है। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वेलस न्यू सरप्राइज। तो हो सकता है कि आपका भी माइंड आज एक बहुत ही मार्वेलस न्यू सरप्राइज सोच रखा हो। मार्वेलस न्यू सरप्राइज यानी कि एक शानदार विचार आपके मन में आ रहा हो, और हो सकता है वो विचार शब्दों का रूप लेकर हम तक पहुंच जाए। तो हमें नहीं रोकना चाहिए अपने आप को हमारे सोच को व्यक्त करने के लिए, शब्दों में व्यक्त करने के लिए। तो हमें जो भी हम सोचते हैं या तो उसे हम तुरंत व्यक्त कर देना चाहिए, या कोई सुनने वाला ना हो तो कॉपी पेन से उसे एक पेपर पे उतार देना चाहिए। तो हमारे मन में जब शानदार विचार आते हैं तो इन शानदार विचारों को हम शब्दों के रूप से ही व्यक्त कर सकते हैं, और वो हमें बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ ही मेरा ये पोएम एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। सो वर्किंग विद द पोएम, लेट्स लर्न। With your partner, complete the following sentences in your own words using the ideas in the poem. अभी हमने ऑलरेडी पोएम ये पढ़ ली है। पोएम की आइडियाज को लेकर हमें ये कंप्लीट द फॉलोइंग करना है। द फर्स्ट वन इज, डू नॉट लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू से इट। ये आंसर होना चाहिए। सिर्फ इसीलिए नहीं मरनी चाहिए ना हमारी सोच, क्योंकि हमें पता नहीं उसे कैसे कहना चाहिए। सो हमारा आंसर होगा you don't know how to say it. English is a wonderful game with words that everyone can play. So हमारा आंसर होगा wonderful game. Third one has to match. हमें क्या मैच करना चाहिए? Words to the brightest thoughts in one's head. So we should match words to the brightest thoughts in one's head. So words are the dash of thought. Words क्या है thought के? फूड एंड ड्रेस, है ना, खाना और कपड़ा, फूड एंड ड्रेस। तो अब हम ये करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिस्कस द फॉलोइंग लाइन्स एंड देयर मीनिंग्स। तो अब हमें ये लाइन्स को डिस्कस करना है। पहला लाइन है, ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। यानी जो भी हम सोचते हैं उसको हमें शब्दों में पिरोना चाहिए, शब्दों में कन्वर्ट करना चाहिए। सो हमारा आंसर इसके लिए होना चाहिए, you have to look for proper and accurate words to convey your thoughts in a beautiful way. फिर सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, for many of the loveliest things have never yet been said. For many of the loveliest thing यानी कि अभी भी कई सारी अच्छी बातें हैं जो अभी तक कही नहीं गई है। तो इसके लिए हमें एक्सप्लेन करना है, there are many beautiful and lovely things which are still untold. They need to be told with the help of proper words. Next, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful things. यानी आज हर कोई चाहता है कि वो कुछ अच्छी बातें सुने, कुछ सुंदर बातें सुने। So everyone wants to hear something fresh and beautiful. If there is anything exciting, thousands of people would want to listen to it. है ना, कोई भी एक्साइटिंग चीज रहती है तो हजारों लोग सुनना चाहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज। तो यहाँ पे हमारे जो लास्ट जो पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि माइंड इज फुल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स, ओनली प्रॉपर वर्ड्स कुड लिबरेट देम फ्रॉम आवर माइंड। तो इस लास्ट 2 लाइन्स का मतलब है, माइंड इज फुल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स, ओनली प्रॉपर वर्ड्स कुड लिबरेट देम फ्रॉम आवर माइंड। तो इसके साथ ही ये पोएम एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।